नहीं ते या फिर एक सलाह करी फिरदे ने वो साबरा हस रहा है। एक दा भैन जी ससुराल जापान है ते एक दा स्विट्जरलैंड। तो मैं तो झटकी जी गल जानदा ये लोग फिर गल्लां करनगे पर मैं तुहानूं दसी जाना जे तुहाडा साथ रहा मैं बल्लुआ नहीं टप्पण देना इन्हां बोले पंजाबी च कहावत है एक भी चोर नूं ना मारो चोर दी मां नूं मारो ताकि चोर। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 5 बार मुख्य मंत्री रहे। मैनूं पूरी उम्मीद है कि इत्थे खड़े जिन्ने साडे नौजवान ने जिन्नी साडी भैणां ने ते जिन्ने साडे वीर ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के कामकाज 70 साल तो तुसीं देखे ने। बादल पिंड भी बाला दूर नहीं हैगा, हलका बठिंडा भी बाला दूर नहीं हैगा ते सुखबीर जी का जलालाबाद भी बहुत दूर नहीं हैगा। 70 साल तो बादल साहब के कामकाज तुसीं देखे, श्रोमणी अकाली दल के भी कामकाज तुसीं देखे। कदे झूठे लारे नहीं लाए, झूठे वादे नहीं किए, झूठी सौं तो भुल जाओ। तो कदे साडे ख्याल च भी नहीं आया कि असीं गुरु की इन्नी वड्डी बेअदबी करके झूठी सौं खा ली। लेकिन जिहड़े लोगों ने झूठी सौं खा लिया आज मैं उन्होंने पूछना चाहती हाँ उस कांग्रेस पार्टी नूं उन्हां दे लीडरां नूं उन्हां दे वर्करां नूं तो उन्हां दे वोटरां नूं भी मैं पूछना चाहती हाँ कि बेअदबी दे वड्डे वड्डे गल्लां तुसीं कर रहे हो। 84 च जो तुसीं कीता सारी दुनिया ने देखा। चलो तुसीं भुल गए, तुसीं फिर उस पार्टी नाल लग गए। लेकिन 5 साल पहले जिहड़े कांग्रेसियां ने गुटका साहब नूं हत्थ 'च फड़ के दमदमा साहब तख्त वल मुंह करके दसम पिता दे चरनां दी सौं खाधी सी कि थोड़े 4 हफ्तियां च नशे भी मुक्त कर देंगे, घर घर नौकरी भी दे देंगे, किसान का कर्जा माफ ते 100 चीज़ां होर कीतियां सी। क्या तुसीं सारिਆਂ ने उस स्टेज 'ਚ खड़ के तुसीं नारे लाए सी, जगारे छड्डे सी, मुड़ के जाके लोकां नूं आही वादे करके तुसीं आप ते कामयाब हो के नहीं वड्डी सरकार भी बनाई सी। ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਤੋ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सब तो पहला थोड़े सारे का मैं शुकराना करती हाँ कि साडे प्रोग्राम लेट होने के बावजूद तुसी बहुत ही प्यार दे नाल तुसी सारे इत्थे बैठे हो तो तुसी सारिਆਂ ने मेरा मान ਵਧਾਇਆ। तहे दिलों थोड़ा शुकराना धन्यवाद। तो थोड़ा इस गल का भी जिवें डॉक्टर रिणवा साहब ने दस्सिया कि सुखबीर जी ने बहुत बड़ा मान तुसी बख्शिया जद आशीर्वाद दे के लाख तो भी वध वोटां नाल तुसी इत्थे कामयाब कीता। साडा परिवार एहसान फरामोश नहीं हैगा, लोगों के दिते हुए आशीर्वाद का मुल कोशिश करते हैं क्योंकि साडे वास्ते आ तकड़ी ये गुरु नानक साहब की तकड़ी तो घट अहमियत नहीं रखती। ये तकड़ी सानू याद दिलाती है कि जे लोगों ने इस तकड़ी को विश्वास दिता है तो बाबे नानक की तकड़ी दे नाल उन्हां दा विश्वास का मुल उस तो 100 गुना वध करके मोड़ना। मैनू इस गल की भी खुशी है कि थोड़े सारिਆਂ को नजर आ रहा है कि डॉक्टर रिणवा जी नाल थोड़ा कितना लगाव ते कितना प्यार है। जिथे मैनू आ भी समझ आ रही है कि भावें जाखड़ परिवार ने इस इलाके तो बहुत कुछ पा लिया, वड्डे वड्डे औहदे मिल गए, लेकिन इन्हां औहदियां विच बैठ के इस इलाके दी लोकां दी तकलीफां नूं घटाउण वास्ते उन्हां ने कोई कदम तां की चकना सी, विकास तां की करना सी, लेकिन डरा धमका के परचे करके लोकां नूं दबा कुचल के रखिया ते लोकी इहदे खिलाफ हुण खड़े हो गए। तुहाडे मन विच ओह बुलबुला हैगा कि तुसीं हुण इहो जी राजनीति नहीं, तुसी विकास से डेवलपमेंट की राजनीति चाहते हो, तुसी प्यार ते सत्कार चाहते हो, तुसी अपने मसले हल कराना चाहते हो। पूरा विश्वास है ना लोगों दे और मेरे साथियों ते आने वाले 22 दे चुनाव दे अंदर असी अबोहर नूं आजाद करके दिखावांगे, आजाद करके दिखावांगे। 50 साल दा राजपाग होए बीबा जी जाखड़ परिवार ने 1972 तो लैके अज तक इतो नुमाइंदगी की है। लोगों ने इन्हां लोगों का कोई कसूर नहीं, इन्होंने 3 बारी इन्होंने हराया लेकिन इन्हां दी गल नहीं बन सकी जो ये चाहते सी और निराशा के आलम के अंदर दिल छड्डी फिरदे सी।
लेकिन साडे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने मेरे ते कृपा की और मैनू अकाली दल बसपा का उम्मीदवार ने के भेजा है। और जिस तरीके नाल मैं पिंडां दे अंदर विचरिया, शहर के अंदर गया, कोई दो राय नहीं, लोग सहमे हुए ने, बहुत बैनर फैला रखा है। अज तक इन्ने पर्चे पिछले 50 साल च नहीं हुए जिन्हें सुनील कुमार जाखड़ ने पूरे 5 साल के इन्होंने लोगों के पर्चा करता। कारण एक ही है, 2017 का चुनाव होया, वो चुनाव हार गए और उन्होंने मन के अंदर इस हल्के के प्रति गुस्सा और जहर भरिया हुआ है। वो कदे इन्हों की सांभ संभाल नहीं है। अपने भतीजे को कहता तेरा दिल करता होवे कुट ते उनका लुटन नहीं लग गए। मैनू पूरी उम्मीद है कि इत्थे खड़े जिन्ने साडे नौजवान ने, जिन्नी साडी भैणां ने ते जिन्ने साडे वीर ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल के कामकाज 70 साल तो तुसी देखे ने। बादल पिंड भी बाला दूर नहीं हैगा, हलका बठिंडा भी बाला दूर नहीं हैगा ते सुखबीर जी का जलालाबाद भी बहुत दूर नहीं हैगा। 70 साल तो बादल साहब के कामकाज तुसी देखे, श्रोमणी अकाली दल के भी कामकाज तुसी देखे। कदे झूठे लारे नहीं लाए, झूठे वादे नहीं किए, झूठी सौं का भुल जाओ तो कदे साडे ख्याल च भी नहीं आया कि असीं गुरु की इन्नी वड्डी बेअदबी करके झूठी सौं खा ली। लेकिन जिहड़े लोगों ने झूठी सौं खा लिया, अज मैं उन्होंने पूछना चाहती हाँ, उस कांग्रेस पार्टी नूं, उन्हां दे लीडरां नूं, उन्हां दे वर्करां नूं ते उन्हां दे वोटरां नूं भी मैं पूछना चाहती हाँ कि बेअदबी दे वड्डे वड्डे गल्लां तुसीं करदे हो। 84 च जो तुसीं कीता सारी दुनिया ने देखिया। चलो तुसीं भुल गए, तुसीं फिर उस पार्टी नाल लागे। लेकिन 5 साल पहले जेड़े कांग्रेसियां ने गुटका साहब नूं हत्थ 'च फड़ के दमदमा साहब तख्त मुंह करके दसम पिता दे चरनां दी सौं खाधी सी कि थोड़े 4 हफ्तियां च नशे भी मुक्त कर देंगे, घर घर नौकरी भी दे देंगे, किसान का कर्जा माफ ते 100 चीज़ां होर कीतियां सीगियां। तुसीं सारिਆਂ ने उस स्टेज 'ਚ खड़ के तुसीं नारे लाए सी, जगारे छड्डे सी, मुड़ के जाके लोगों को आही वादे करके तुसीं आप ते कामयाब होके इन्नी वड्डी सरकार भी बनाई सी। ते की गुटका साहब दी झूठी सौं खानी बेअदबी नहीं होंदी है? होंदी है कि नहीं होंदी? तुसीं दसो। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का झूठा सौं खाना, झूठी सौं खाना किसी धर्म 'ਚ वो बेअदबी मनी जाती है कि नहीं मनी जाती है? जे मनी जाती है, तुसीं उस गल दे चश्मदीद गवाह हो कि नहीं कि कांग्रेसियां ने तुहाडे अखां दे सामने खाधी? ते कांग्रेसियां दे अखां दे सामने खाधी ते फिर ओदे उत्ते तुसीं दोबारा कांग्रेस नूं वोट ला के जद मोहर लाउंदे हो कि रब दे दरबार 'ਚ तुसीं जवाबदेही होगे, गुनहगार होगे कि नहीं होगे? ये उन्होंने सोचने की लोड़ है। आज मैं मान नाल कह सकती हाँ, जे बादल साहब ने कहा थोड़े मोटरां दे बिल माफ करांगे ते फिर भावें हजारां करोड़ा लग गए, विरोधी कहते रहे झूठ मारते ने। बादल साहब ने मोटर दे बिल किसान दे माफ कीते कि नहीं कीते? देश में कोई भी होर सरकार हैगी किसी कोने देश 'ਚ जिन्हें किसान दे मोटर दे बिल माफ कीते ने? साडे गवांढ हरियाणे 'ਚ, राजस्थान चे, देश के किसी सरकार ने माफ किया नहीं किसान दे मोटर दे बिल? सरदार बादल दी देन जो कहा वो करके दिखाया। जे कहा गरीबां दे बच्चों के ढिड भरन वास्ते आटे दाल दी मैं सहूलत दवांगा, आही कांग्रेसी कहंदे सी झूठ मारदे खजाना खाली नहीं दे सकते, झूठ मारदे। दिता कि नहीं दिता? शगन दिता, पेंशन दिता कि नहीं दिता? हाँ भैणां बैठियां ने, तुसीं दसो शगन ते पेंशन तुहानूं मिलदा सी कि नहीं? आटा दाल मिलता सी कि नहीं? दिता भैणां कहंदियां ने दिता सी। कदे झूठ नहीं बोलिया, जो कहा वो करके दिखाया। बाबे नानक दी तकड़ी तो घट नहीं आ तकड़ी साडे वास्ते। ते अज मैनूं इस गल दा मान है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्हां नूं तुसीं बहुत वड्डा एहसान कीता, बहुत वड्डा आशीर्वाद देके इस इलाके तो उन्होंने बादल साहब ने थले 25 साल काम ही नहीं किया, लेकिन उस प्यो का खून उन्होंने रगा च भी बगदा है। एक चीज बादल साहब ने कही सुखबीर जी को, काका जो मर्जी कही लेकिन लोगों को जवान दे के पिछे ना मुड़ी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब ते पंजाबियों की नुमाइंदगी जथेबंदी है। आज थानू कोई पूछे कि आप पंजा देख लो, ये पंजे दे सिंबल नू दसो ये कित्थे दी सरकार है? पंजा देख के कोई कहूगा राजस्थान दी है, कोई कहूगा महाराष्ट्र की, कोई कहूगा गांधी परिवार की हैगी पार्टी। जे तुसी कमल दा फूल दिखा दो कहेंगे मोदी दी हैगी, हरियाणा दी हैगी।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ क्योंकि पंजाब तो इलावा नहीं कि पंजाब से चोन हार गए, हुन राजस्थान चले जाओ, हुन महाराष्ट्र चले जाओ, हुन किते होर चले जाओ, हारिए जितिए रहना ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵਾਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਨਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 13 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਫਲ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ 50,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा कराया जाएगा सरकार वालों। कोई नुकसान हो जाए सीधे ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਲਾਉਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦਾ सम्मान ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 2000 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਡ ਚਾਹਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਸੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਦੀ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਰਿਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि किवें हर जिले में मेडिकल कॉलेज ते हस्पताल बनाया जाऊगा। प्रधान जी अनाउंस करके गए सी जी थे वो साडे मैनिफेस्टो च होगा हरेक च। लेकिन खुशी की गल आ हैगी कि जिन्ने पंजाब दे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सारे दे विच 33% सीटां सरकारी स्कूल च पढ़न वाले बच्चों वास्ते रिजर्व हो गया ताकि गरीब दा बच्चा भी डॉक्टर ते इंजीनियर बने। 10 लाख का हर परिवार का सेहत का बीमा कराया जाऊगा। प्राइवेट च कराओ, सरकारी च कराओ, ऑपरेशन कराओ, दवाई खरीदो, 10 लाख ताईं तुसीं खर्चा करके अपनी सेहत का ध्यान रखो। वो सारे पैसे सरकार वालों बीमा कंपनी को दिए जाएंगे। 400 यूनिट बिजली हर परिवार का माफ किया जाऊगा। कोई जात पात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, हर घर का हर परिवार का 400 यूनिट प्रति महीने माफ किया जाऊगा। थोड़े बिजली का भी बोझ घटूगा। 1 लाख सरकारी भर्तियां होणगियां जिहदे विचों 50% नौकरियां बच्चियां वास्ते ते बीबियां वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां ते 10 लाख प्राइवेट नौकरियां दा इंतजाम किया जाऊगा। कानून बनाया जाऊगा पंजाब 'ਚ जिन्ने भी प्राइवेट कारखाने ने, उद्योग ने, सरकारी होण प्राइवेट होण, सारियां दे विच 75% नौकरियां
पंजाब के बच्चों वास्ते लाजमी रिजर्व कीतियां जाएंगियां ताकि साडे पंजाब के बच्चों को पहल दी तौर पर मौके दिते जाण। मैं आही कह सकती हाँ जिन्ने भी साडे मैनीफेस्टो च मैनूं आ भी पता है सुखबीर जी जेड़ा भी बॉर्डर का इलाका है वो चाहते उन्होंने वास्ते वक् मैनीफेस्टो होए ताकि उस इलाके के डेवलपमेंट वास्ते हर जिले के नाल हर हल्के के नाल उन्हों का अपना निजी वादा होगा कि 5 साल बाद मुड़ के थोड़े तो वोटा ताही मंगागा जे मैं थोड़े इत्थे लिखे हुए मैं वादे पूरे करा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इत्थे इंडस्ट्री आए इंडस्ट्री करके रोजगार भी पैदा होए इत्थे दी इकोनॉमी भी बढ़े हर पक्षों इस निशाने के नाल पे जब पढ़िया लिखिया एक उम्मीदवार डॉक्टर रिन्वा वर्गा जेड़े थोड़े पिंड पिंड की तकलीफ जानता है हर वर्ग की तकलीफ जानते हैं जिन्हें आप डॉक्टर बन के इस इलाके च सेवा की है इन्हां दोनों भरावां दा जो सुखबीर जी दा डॉक्टर रिन्वा जी दा जब साथ हो जाऊगा फिर थोड़े खब्बे ते सच्ची बाह बन के इस इलाके दे विकास च दुगना पल आऊगा ये जाखड़ियां की तरह नहीं कि ओहदे च लै जाओ ओहदे च बैठे रहो आपने आप नूं ऊपर ते ऊपर लै जाओ ते लोकी बेचारे थल्ले उत्थे दबले कुचे दबा चुका के रखो कदे तुहानूं देखण लायक हो जाण। मैं विश्वास दिला सकदी हां डॉक्टर रिन्वा जी परिवार दे मैंबर की तरह ते बहुत बड़ा मान तुसी सुखबीर जी नूं बख्शिया उस नाल तकड़े होके डॉक्टर रिन्वा जी नूं कामयाब कराओ ते जिवें इन्हां ने कहा ये जाखड़ा जुखड़ा दे जोर जबर ते ये तां भुलाई देणगे इन्हां नूं तां भजन नहीं देणगे। मैं भी कहंदी हां मैं तां सुखबीर जी नूं बेनती कीती है सुखबीर जी विक्रम नूं कोई अहुदा ना दिओ कल्ले 6 महीने वास्ते ओनूं होम मिनिस्टर इस करके बना दिओ कि पिंड पिंड जाके अपने वर्करां नूं पुछे किन्ने जोर ते एक अफसर एक लीडर का बनना होवे ना हिसाब किताब करन ताकि गांव तो सारे जने सचेत रह जान कि झूठे पर्चे झूठे दावे झूठी लाठा ये नहीं चल सकती जोर ते जबर की राजनीति नहीं असी विकास भाईचारे सांझ ते अमन शांति की राजनीति पंजाब के लोग चाहते हैं। सो थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां ते विश्वास दिलानी हां कि थोड़े कोल कल्ले सुखबीर जी मुख्यमंत्री नहीं ते रिन्वा जी एमएलए नहीं होंगे मैं आ भी दे थोड़ी पीजी थोड़ी भैन भी होगी क्योंकि जे मेरा मान रखोगे आ दोनों नु तुसी काम सुखबीर जी ते रिन्वा साहब दोनों नु तुसी कामयाब करोगे तकरीब नु वोट पा के फिर थोड़ी भैन भी थोड़े विकास वास्ते कोई कसर नहीं छड्डूगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो अजे तो शुरुआत हैगी दोनों जिहड़ी जिन्नी भी विरोधी पार्टियां हैगियां पंजाब 'च किसी ने भी आप दा अजे मुख मंत्री चेहरा तक नहीं ऐलान किया। आम आदमी ने तो इत्थे ताईं कहता कि एक तरीके नाल उन्हां नूं पंजाब 'च कोई लायक बंदा ही नहीं नज़र आया क्योंकि इन्हां दे कंधां 'च भी सारा लेके एक मौका केजरीवाल हुण तो पूरा ही आम आदमी हटा के कल्ले केजरीवाल 'च आ गए। तो की कारण है कि एक मुख मंत्री नूं आप दा सूबा छड्ड के इत्थे भज्जण दी की लोड़ पै रही है तो दूजे जिहड़े उन्हां दे दावेदार हैगे वो चुप करके घरे बैठे ने क्योंकि कल्ले मुख मंत्री की कुर्सी ताईं कई हैगे इहो जे सारी पार्टियां 'च जिन्हां दी सिर्फ दौड़ मुख मंत्री की कुर्सी ताईं है पंजाब के लोगों नाल कुछ नहीं। सो अजे काफ़ी कुछ होगा इन्हां सारी पार्टियां 'च आम आदमी पार्टी 'च तो अक्सर इल्ज़ाम इन्हां दे बंदे लाते रहने कि पैसों की लैन देन करके सीटां बिकिया जांदियां ने पिछले चोणां 'च भी इल्ज़ाम लगे सी आही कारण है मेरा ख्याल भी कामयाब होए सी 11-12 तक कांग्रेस 'च चले गए होर देखो अगे किन्ने जाते हैं। सो ये पार्टियां जिहड़े कल्ले राजनीतिक अपने फायदा लैन वास्ते भला करन वास्ते नहीं लोगों का या सूबे का कोई भला करन वास्ते नहीं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाउण वास्ते झूठे लारे झूठे वादे हल्के बदलते हैं सूबे बदलते हैं कैंडीडेट्स बदलते हैं चेहरे बदलते हैं तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। मैनू अज मान है कि ये सारी विरोधी पार्टियां जिन्नियां हैगियां पंजाब 'च दा ना लगे तो होर राज्य 'च भज जाएंगे कांग्रेस हो बीजेपी हो आम आदमी हो इत्थे नहीं लगे हरियाणे या राजस्थान देश के किसी कोने चले जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल भावें हारे भावें जिते साडा निशाना ही सिर्फ पंजाब है पंजाब ताईं असीं सीमित हाँ साडा चेहरा भी क्लीयर है साडे कैंडीडेट्स भी क्लीयर है 2 महीने तो काम कर रहे हैं 10 साल का साडा कामकाज लोगों के सामने है तो किए हुए वादे किए हुए काम सब बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि पंजाब नूं जिस हालात चों गुजर रहे हैं एक स्टेबल मजबूत ते स्थाई सरकार की लोड़ है जिहड़ी पंजाब की गल करती है। तो ये सारी पार्टियां विचों ये चीज़ कौन सरकार दे सकती है अज लोगों को सोचण की लोड़ है। मैं आस करती हाँ लोग जरूर पंजाब के भले वास्ते वड्डी मेजोरिटी जिहड़ी सरकार बनाओ वड्डी मेजोरिटी दी बनाओ जिहड़ी पंजाब दी हकां दी गल करदी है। नवजोत सिद्धू दे उस बयान तो बाद काफ़ी जिहड़ा पंजाब पुलिस दे जिहड़े अफसर है या सारे जिन्ने भी जवान है जो उन्हां दे विच रोष वेखिया जा रहा है कि सिद्धू वालों जिहड़ा गल कही गई है स्टेज ते कि मतलब जिस तरह का दबका मारेगा तो आ चीज़ होगी
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਫੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਲਈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਪਦਾ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਬਤੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ 2017 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਿਓ ਖੰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ जवाब दे रहा हूँ। जाखड़ साहब का पैसा सारे का सारा बादल साहब की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, जिससे आज अबोर का विकास हो रहा है। दूसरी बात, जितनी नहरें हैं जो आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, नाबार्ड से सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने मंजूर की। इसको जिला सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाया, इसको सब डिवीजन अकाली दल ने बनाया। उन्होंने क्या किया, अभी आपके सामने गरीब लोग इकट्ठे उनकी बात आप सुनने जा रहे हैं। आज तक के गरीब को एक प्लॉट नहीं दी गया है, 50 साल से वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो केवल लोगों का शोषण कर रहे हैं। अगर इतनी ही होते तो भाई पंजाब में 80 सीटें जीती और वो यहाँ पे चुनाव हार गए। अब लोगों से वो सियासी रंजिश निकलवा के मेरे ख्याल 500 से ज़्यादा पर्चे उन्होंने दर्ज करवा दिए हैं और मैदान को छोड़ के भाज रहे हैं। अगर वो उनमें इतनी साहस है, इनमें दम है, तो हम कह रहे हैं भी यहाँ से चुनाव लड़ो। हमारे प्रधान जी ने 2-3 बार अबोर आके उनको खुद कहा है भी आप चुनाव यहाँ से लड़ो। सुनील कुमार जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये बातें अभी लोगों के सामने जा रहे हैं, लोग वहाँ बताएंगे मैडम को। मैम किसानों ने अपनी मैं पार्टी उनसे बना ली यही है। ने मुख्यमंत्री ने, आप कह सकते हैं उनको हटा दिया, उन्होंने काम नहीं किया। आपके मौजूदा मुख्यमंत्री ने जो 5-5 मरले प्लॉट गरीब को दिए हैं, गरीबों के पैसे से
बड़े बड़े इश्तिहार पूरे पंजाब भर में बोर्ड लगाए हैं, करोड़ों के इश्तिहार अखबारों में, टेलीविजन में थे। वो अपने हलके में एक गरीब दिखा दे किसी गांव का जिसको एक भी 5 मरला का प्लॉट मिला है। जो 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के के चन्नी साहब ने ऐलान किया, अपने हलके में दिखा दे कितने कच्चे हैं जो पक्के हो गए। और जो कहते हैं किसान का नरमा का ढुकता मुआवजा, तो अब तो नरमे का मुआवजा तो किसी को दवानी नहीं मिली। यहाँ तो मुझे पता लगा 2-2 साल पहले जो नुकसान हुआ था बागबानी का और फसल का, जहाँ मंत्री खोदा, वो उसका दवानी नहीं मिली है। तो वो तो गिना दीजिए जो आपके अभी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर बाकी